हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारे चल रहा था जीव जगत का वर्गीकरण। चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, और जिसमें मैंने कोशिका द्रव्य पिछले लेक्चर में आपको कंप्लीट करवा दिया था। इसमें यू बैक्टीरिया सूजीवाणु के बारे में हम पढ़ रहे थे। कोशिका झिल्ली हमने पढ़ ली थी, उसके बाद हम कोशिका द्रव्य हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो आज हम जीवाणु हमने ख़त्म कर दिया। अब हम ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा हमारा रह गया है, जिसमें आज हम कंटिन्यू करेंगे और आगे का पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना प्लीज़, और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीलहरित शैवाल, जो मोनेरे जगत में आती है। मोनेरे जगत हम पढ़ रहे हैं जिसमें प्रोकैरियोटिक आते हैं और जिसमें केंद्रक नहीं पाए जाते। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, नोस्टॉक एक क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है यानी कि नीलहरित शैवाल है, नोस्टॉक और एनाबीना। और ये क्या है, एकल कोशिका से मिलकर बनी हुई है, यानी कि एक कोशिका से मिलकर बनी हुई है। और कैसी कॉलोनी से बना लेती हैं ये, एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, यानी कि समूह सब बना लेते हैं। कॉलोनी और तंत्र रूपी संरचना होती है, यानी कि जिन्हें ट्राइकोम कहते हैं। और इनमें एक कोशिका मिलती है जिन्हें हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। एनसीईआरटी में टेट्रोसिस्ट लिखा है, लेकिन ये क्या है, गलत है। लेकिन हेटेरोसिस्ट सही है। हेटेरोसिस्ट कोशिका इनमें पाई जाती है। हेटेरोसिस्ट कोशिका जो क्या करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, नाइट्रोजन का क्या करती है, फिक्शन करते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीलहरित शैवाल, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। तो उसमें नंबर 1 पॉइंट है, ये क्या समुद्र में पाई जाती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी समुद्र में पाई जाएंगी, यानी कि जहाँ लवणता क्या होगी सबसे ज़्यादा मिलेगी, वहाँ क्या होंगी, पाई जाएंगी। लवणीय क्षेत्रों में मिलती हैं ज़्यादातर। कहाँ मिलती हैं, लवणीय जगहों पर। और जो उत्पत्ति हुई थी इनकी 3 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। उत्पत्ति कब हुई थी इनकी, 3 बिलियन वर्ष पूर्व। तीन बिलियन वर्ष पूर्व क्या होती है, इनकी उत्पत्ति हुई थी। अगर हम बात करें जो सबसे पहले ऑक्सीजन यानी कि सबसे पहले ऑक्सीजन आई थी, तो वो कौन लाए थे, ब्लू ग्रीन एल्गी लाए थे। यानी कि सबसे पहले ऑक्सीजन का जब निर्माण हुआ था तो ब्लू ग्रीन एल्गी आए थे, उन्होंने ऊर्जा मुक्त की थी, तब जाकर क्या हुआ था, ऑक्सीजन मुक्त हुई थी। तो अगर हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी ने क्या किया था, वास्तविक प्रकाश संश्लेषण जो हुआ था वो ब्लू ग्रीन एल्गी के आने से हुआ था। जिसे हम वास्तविक प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि 6 कार्बन के और 12 अणु जल के, और प्रकाश और वर्णक की प्रेजेंट में क्या बनाया था, ग्लूकोज यानी कि भोजन। और उसके बाद क्या निकाली थी, ऑक्सीजन निकाली थी। और उसके बाद क्या निकाला था, ये ऑक्सीजन है O2, 6O2 ऑक्सीजन निकाली थी, 6O2 और प्लस क्या निकला था, जल। तो ये क्या था, ब्लू ग्रीन एल्गी ने क्या हुआ था, ये वास्तविक प्रकाश संश्लेषण हुआ था। और क्या होती, इसमें ऊर्जा मुक्त हुई थी, यानी कि इसमें O2 मुक्त हुई थी। O2 क्या होती, इसमें मुक्त हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी संरचना की, तो संरचना कैसी होती है इनकी, कॉलोनी से बनाकर रहते हैं। कॉलोनी का मतलब है समूह में रहते हैं, समूह के रूप में पाए जाते हैं।
और कैसे होते हैं, एक कोशिका से मिलकर बनते हैं, यानी कि कैसे होते हैं, एकल कोश के होते हैं, एकल कोश के होते हैं और तंतु रूपी संरचना होती है इनकी। कैसी होती है, तंतु रूपी संरचना, जिन्हें हम ट्राइकोम कहते हैं। तंतु रूपी संरचना जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम, जिन्हें हम क्या कहेंगे, ट्राइकोम। अगर इनकी संरचना की बात करें तो ऐसी इनकी संरचना होती है और इनमें एक कोशिका पाई जाएगी, हेटेरोसिस्ट कोशिका। हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट क्या पाई जाएगी, इनमें कोशिका मिलती है। हेटेरोसिस्ट कोशिका पाई जाएगी जो क्या करेगी, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगी, नाइट्रोजन को क्या करेगी, फिक्शन करेगी। नाइट्रोजन को क्या करती है, स्थिरीकरण, यानी कि जो नाइट्रोजन लेते हैं प्लांट, उनमें क्या करती है, ये अमोनिया में बदलने का काम करती है हेटेरोसिस्ट कोशिका। यानी कि जो प्लांट जो नाइट्रोजन लेंगे वो डायरेक्ट वातावरण से नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन को वातावरण नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलेगी। क्या करते हैं, वातावरण नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलती है, जिन्हें एंटोफिक्शन कहते हैं। ये था छठा पॉइंट। अब बात करते हैं 7वें पॉइंट की। सबसे ज़्यादा जो मिलेगा इनमें क्या पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। पर्णहरिम पाया जाएगा इनमें, पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल मिलता है इनमें, क्लोरोफिल ए पाया जाता है इनमें, क्लोरोफिल ए पाया जाता है इनमें ब्लू ग्रीन एल्गी में। लेकिन क्लोरोफिल ए जो होगा वो उच्च पादपों में पाया जाता है। उच्च पादपों का मतलब है यानी कि ये प्रोकैरियोटिक है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। लेकिन उच्च पादपों के समान इनमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। उच्च पादपों के समान पाया जाता है। उसके बाद जो 8वां पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा अधिकतम प्रोटीन मिलेगी वो स्पाइरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो सबसे ज़्यादा अधिक प्रोटीन मिलती है इसमें पृथ्वी पर। जो प्रोटीन का अधिकतम स्रोत है अधिकतम या सर्वाधिक स्रोत होगा वो क्या होगा, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्लोरेला होता है जो, इसमें भी क्या होती है, प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन ये क्या है, एक हरी शैवाल है, इसमें सबसे अधिक प्रोटीन मिलती है। लेकिन स्पाइरुलिना एक ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसमें सबसे अधिक क्या होती है, प्रोटीन पाई जाती है। यानी कि प्रोटीन का क्या है, सर्वाधिक स्रोत है ये, जिसमें से हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन। इसके कैप्सूल भी खाते हैं प्रोटीन के लिए, स्पाइरुलिना के कैप्सूल भी आते हैं। उसके बाद हमारा 8वां पॉइंट हो गया। उसके बाद 9वां पॉइंट जो होगा, ये क्या करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी ये सहजीवी संबंध दर्शाते हैं।
क्या करेंगे, सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। यानी कि एनाबिनोस्टो क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। अगर हम बात करें, साइकस एक प्लांट का नाम है और एजोला भी एक प्लांट का नाम है। अगर साइकस की बात करें तो साइकस क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट है एजोला। ये क्या है, प्लांट है। ये क्या है, प्लांट है। और इनकी ये क्या है, रूट है। ये क्या है, इनकी रूट है। ये क्या है, प्लांट है। इनकी ये जड़ों में मिलते हैं, एनाबिनोस्टो। एनाबिनोस्टो इनके क्या मिलते हैं, जड़ों में पाए जाते हैं। और जड़ों में क्या करते हैं, ये आवास के लिए क्या करेंगे, जड़ों में रहते हैं। और पेड़ के साथ क्या करता है, यानी कि सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। सहजीवी संबंध उन्हें कहेंगे जो एक दूसरे के साथ रहते हों लेकिन किसी को नुकसान ना पहुंचाते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। सहजीवी क्या करेंगे, सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। साइकस और एजोला, जिसे हमने नाम दिया परवाल मूल, जिसे हम बोलते हैं परवाल मूल। यानी कि मूल के साथ क्या करते हैं, सहजीवी संबंध दर्शाते हैं, इसे हम कहते हैं परवाल मूल, जिसे हमने बोला परवाल मूल। अब उसके बाद जो ट्राइकोडेस्मियम एरेथियम है, वो क्या करता है, समुद्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। जो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। एक क्या है, ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। ट्राइकोडेस्मियम इरीथियम क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो क्या कर देती है, समुद्र को लाल कर देती है। यानी कि समुद्र कैसा हो जाता है, लाल, जिसे हम बोलते हैं रेड सी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। यानी कि ब्लू ग्रीन की संरचना कैसी होती है, कहाँ पाई जाती है, ये कैसी इनकी संरचना होती है। यानी कि कैसे ब्लू ग्रीन एल्गी समुद्र में पाए जाते हैं। और सबसे पहला जो O2 मुक्त हुई थी वो ब्लू ग्रीन एल्गी के आने से हुई। और कैसी संरचना होती है, इनकी क्लोन सी समुद्रों में पाए जाते हैं, एकल कोशिका होते हैं और तंतुरूपी संरचना होती है इनकी। और हेटेरोसिस्ट कोशिका होती है जो एंटो का क्या करेगी, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगी। सबसे ज़्यादा प्रण यानी कि क्लोरोफिल ए पाया जाएगा इनमें। और प्रोटीन सबसे ज़्यादा अधिक मिलेगी जो स्पाइरुलिना में मिलेगी। और सहजीवी संबंध दर्शाते हैं जिनका नाम है परवाल मूल बोलते हैं, जिसे हम साइकस एजोला। और ट्राइकोडेस्मियम इरीथियम एक लाल, यानी कि ये क्या करते हैं, समुद्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा होता क्या है, माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटा क्या है, जीव है, या सबसे छोटी कोशिका है। पृथ्वी पर जो सबसे छोटा जीव है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा या कोशिका, सबसे छोटी कोशिका भी बोल सकते हैं। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटा जीव क्या है, माइकोप्लाज्मा। अगर हम इसकी आकार की बात करें, यानी कि इसकी व्यास की बात करें, तो 0.1 माइक्रोमीटर से 0.15 माइक्रोमीटर तक इनका क्या होता है, माप होता है। अगर हम बात करें इसके नाम की, तो PPLO बोलते हैं इसे, PPLO यानी कि फुल फॉर्म प्लेरो निमोनिया समजीव। प्लेरोनिमोनिया समजीव, प्लेरो
प्लूरो निमोनिया समजीव। प्लूरो का मतलब है कलर बदलना, निमोनिया समजीव, निमोनिया का मतलब रोग उत्पन्न करना, निमोनिया जैसे, जिनका नाम दिया हमने PPLO, प्लूरो निमोनिया समजीव। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, इनमें कुष्ठ भित्ति नहीं पाई जाती, यानी कि अगर हम उसकी बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी में भी क्या आती है, कुष्ठ भित्ति पाई जाती, लेकिन इनमें कुष्ठ भित्ति नहीं पाई जाती। अगर हम बात करें इनमें ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती हैं, यानी कि ये कैसे परिस्थिति मिलती हैं, अवायवीय। अवायवीय परिस्थिति का मतलब है बिना ऑक्सीजन वाले स्थान में भी ये मिलते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी ये रह सकती हैं। उसके बाद छठा पॉइंट है, इनका आकार क्या होगा, बदलता रहता है। इनका आकार क्या होता है, बदलता रहता है, जिनका नाम दिया हमने प्लियोमोर्फिक। आकार क्या होगा, बदलता रहता है, जिन्हें हमने कहा प्लियोमोर्फिक। प्लियोमोर्फिक, जिनका आकार क्या होगा, बदलता रहता है। और ये जंतु में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न। आखिरी पॉइंट रह गया है जो सातवां है, ये क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, जंतुओं में भी और पादपों में भी। विचिस्प्रोन, विचिस्प्रोन जो होगा वो, यानी कि पेड़ क्या से हो जाएंगे, झाड़ी जैसे होंगे विचिस्प्रोन में। और लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, यानी कि बैंगन की पत्तियों में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। और जंतुओं में भी चारागाही जंतु जो होते हैं, जैसे गाय भैंस चरने वाले, उनमें क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा हमने पढ़ लिया। सबसे छोटा जो पृथ्वी में सबसे छोटा जीव कोशिका जो होगी वो माइकोप्लाज्मा होगी। और रोग उत्पन्न करते हैं जंतुओं में, चारागाही जंतु जैसे गाय भैंस बकरी, इनमें क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। और पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे विचिस्प्रोन। पेड़ कैसे होते हैं, झाड़ी जैसे हो जाते हैं, झाड़ी जैसे बन जाते हैं पेड़ की शाखाएं। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, यानी कि जो बैंगन होते हैं, इनकी क्या करती हैं, ये लीफ को ख़त्म कर देती हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, तो अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक आप सभी का धन्यवाद।